ला सिय्यमा अलल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, और अगर समाअत फरमा रही हो मेरी माँ और बहनों, आप हज़रात के सामने गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में सुलह हुदैबिया के मुताल्लिक़ इब्तदाई बात आपके सामने आ गई। उस इब्तदाई बात को दोबारा शुरू किए बग़ैर हम आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरी पूरी ये कोशिश है कि आप हज़रात के सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो हालात हैं और इसी तरह जो वाक़यात हैं वो आप हज़रात के सामने आ जाएं। एक मुसलमान के लिए सीरत का तालिब इल्म बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम मदीना से निकल कर बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए मक्का रवाना हुए। मदीना से 6 मील दूर ज़ुल्हुलैफ़ा के मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने एहराम बांधा। एहराम वो 2 सफ़ेद चादरें हैं कि जो बांध कर बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाए जाते हैं, और ये एहराम इस बात की दलील है, जब भी कोई आदमी एहराम बांध देता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये आदमी अब किसी के साथ जंगो जिदाल नहीं करेगा, और जंगो जिदाल करने की इस हालत में इजाज़त भी नहीं है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम ने एहराम बांधा। एहराम बांधने के बाद मक्का का सफ़र शुरू कर दिया। तो रास्ते के अंदर पता चला कि अरब के जो गैर मुस्लिम हैं, कुरैश के जो लोग हैं, उन्होंने मुसलमानों के काफ़िले को रोकने का इंतज़ाम कर लिया है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। तो तब्दील करके दूसरे रास्ते से जब हुदैबिया के करीब पहुँचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी वो बैठ गई। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने बड़ी कोशिश की कि ऊँटनी उठ जाए, लेकिन ऊँटनी उठ नहीं रही। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये ऊँटनी मिन जानिबिल्लाह बैठी है, अल्लाह के हुक्म से। अब अल्लाह ताला का हुक्म यही है कि आप यहाँ पर रुक जाओ। तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम वहाँ पर रुके। तमाम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जिस जगह पर रुके थे वहाँ पानी की बड़ी किल्लत थी, बहुत थोड़ा पानी था। सहाबाए किराम के पास जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया। ज़ाहिरी बात है, वज़ू करना, पीना, इस्तेमाल करना, पानी ख़त्म हो गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, आकर अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी, जो हमारे पास पानी था वो ख़त्म हो गया है, अब क्या बनेगा? हमारे पास पानी मौजूद नहीं है। अब 2-3 तरह की रिवायतें हैं और तीनों का जो मकसद है वो एक ही है। एक रिवायत यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने तुर्किश से एक तीर निकाला और निकाल कर दिया कि ये ले जाओ और ले जाकर उस कुएं के अंदर गाड़ दो। तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब हमने जाकर जब उस कुएं के अंदर वो तीर गाड़ा तो पानी निकलना शुरू हो गया। एक रिवायत ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब इसका तज़किरा किया गया कि अल्लाह के नबी पानी नहीं है, पानी ख़त्म हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा पानी बाकी है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो थोड़ा सा पानी मेरे पास ले आओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो पानी लाया गया तो अल्लाह के नबी ने अपना हाथ उस पानी के अंदर दाखिल कर दिया। तो पानी के अंदर जैसे हाथ दाखिल किया तो उंगलियों से पानी निकलना शुरू हो गया। आज तक लोग ये तो सुनते आए हैं कि हाँ, पत्थर से पानी का चश्मा निकल आया, जिस तरह हज़रत मूसा के बारे में फरमाया कि फ़न फजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, कौम के लोगों ने पानी तलब किया तो हज़रत मूसा ने अपनी लाठी पत्थर पर मारी, उस एक पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। तो पत्थर से चश्मे तो निकलते रहते हैं, ज़मीन से चश्मे तो निकलते रहते हैं, पानी निकलता रहता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उंगलियां थीं उससे पानी जारी होना शुरू हो गया। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है। मौजज़ा कहते ही इसको है कि जो खर्के आदत ज़ाहिर हो, कि आम वो काम इस तरह आम हालात में ना होता हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों से पानी निकलना शुरू हो गया। सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमने ख़ुद भी पानी इस्तेमाल किया और अपने जो जानवर थे उनके लिए भी हमने पानी जमा कर लिया, लेकिन फिर भी पानी निकलता जा रहा था। सहाबा किराम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बर्तन के अंदर से हाथ बाहर ना निकालते तो क़यामत तक वो पानी ऐसे ही चलता रहता। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मौजज़ा था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा कराम जब हुदैबिया इस कुएं पर वहाँ जाकर पड़ाव किया, तो पड़ाव करने के बाद क्योंकि साथ कुर्बानी के जानवर भी हैं और कुर्बानी के जो जानवर हैं उनके गलों के अंदर कलादा डाला हुआ है। कलादा कहते हैं कि किसी चमड़े को टुकड़े टुकड़े करके उसका एक हार बनाकर गले में डाल देना। और ये जिस जानवर के गले में कलादा होता था तो ये निशानी होती थी कि ये जानवर कुर्बानी का है, आम नहीं है। और अरब के जो लोग थे वो कुर्बानी के जानवर की इज़्ज़त किया करते थे, यानी उसका एहतराम किया करते थे। और इसी तरह जानवर की जो कोहान है उसको बाएं साइड पर एक छोटा सा कट लगाकर वो खून उस पर मल दिया जाता था। इसका फ़ायदा ये होता था कि कोई भी चोर डाकू आता तो वो इस कैफियत को देखकर उन जानवरों को नहीं चुराता था। तो उसे भी पता था कि ये जानवर अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह के रास्ते के हैं। देखें, उस दौर के जो डाकू थे वो भी बैतुल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा हो रही थी अल्लाह के लिए, उसका वो ख्याल करते थे, उस जानवर को नहीं चुराते थे। तो इसके अलावा बाकी अगर किसी के पास कोई माल होता वो लूट कर ले जाते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वहाँ पर क़याम फरमाया, वहाँ पर रुके, तो रुकने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा, हज़रत खर्राश को। उन्हें भेजा कि आप जाएं, जाकर इस तरह बात करें, अरब के जो मक्का के जो सरदार हैं उनसे बात करें, कुरैश से, कि भाई हमारा मकसद जंग करना नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आए हैं, बस हमने बैतुल्लाह का तवाफ़ करना है, यहाँ से वापस चले जाना है। तो लिहाजा आप हमारा रास्ता ना रोकें। अगर आप हमारा रास्ता रोकेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी अल्लाह का जो घर है उस घर से रोकना ये मुनासिब नहीं है। अब जब ये कुरैश वालों के पास गए तो इनके पास एक ऊँट था।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुद ऊँट पर सवार फरमाया। तो ये जब कुरैश के पास गए तो कुरैश वालों ने पकड़कर इनका जो ऊँट था उसको ज़िबा कर डाला, और ये वहाँ से बड़ी मुश्किल से जान बचाने में कामयाब हुए। कुछ लोगों ने बीच में पढ़कर इनको बचा लिया, कत्ल नहीं होने दिया। तो ये जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए तो आकर बताया, अल्लाह के नबी, इन लोगों ने ऐसे मेरे साथ किया है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इन कुरैशियों में से एक आदमी आया। वो आया, आकर कहने लगा कि आप हमारे साथ लड़ने के लिए आए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हमारा मकसद लड़ना नहीं है, हमारा सिर्फ़ एक ही मकसद है कि हम बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए आए हैं। बैतुल्लाह का तवाफ़ उम्रे की अदायगी के बाद हम वापस चले जाएंगे। तो इस बंदे ने जाकर, इसका नाम था हलीस, इसने जाकर अपने कौम के लोगों से कहा कि तुम पागल हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों रोक रहे हो, तुम्हें नहीं रोकना चाहिए था। अब इस हलीस ने बड़ा एक अजीब काम देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम सहाबा बैठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात इरशाद फरमाते हैं तो सहाबा कराम ऐसे खामोशी से बैठते हैं गोया कि इनमें जान ही नहीं है, इतने अदब के साथ। और इसी अदब का और यही तकाज़ा है अदब का। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, जब तुम नबी के पास बैठे हों उस वक़्त अपनी आवाज़ों को बुलंद न किया करो। नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद करना ये अदब के ख़िलाफ़ है, बेअदबी है। तो जब नबी तशरीफ़ फरमा हो उस वक़्त अपनी आवाज़ को भी आहिस्ता रखना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत नाज़िल हुई उसके बाद हम इतनी आहिस्ता बात करते थे कि दूसरे बंदे को दोबारा पूछना पड़ता था कि भाई आपने बात क्या की है। तो सहाबा इकराम इतने बाअदब लोग थे। तो इस हदीस ने कहा, इसने कहा कि मैंने देखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, अल्लाह के नबी अगर वज़ू फरमाते हैं तो सहाबा पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते, पहले ही वो पानी उठा लेते हैं। और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब बाहर निकालते हैं तो सहाबा कराम उसे भी ज़मीन पर नहीं गिरने देते, उसे तबर्रक के तौर पर अपने जिस्म पर मल लेते हैं। आप ज़रा तस्वुरात की दुनिया में जाके सोचें ज़रा कि जिन लोगों के दिल में अल्लाह के नबी की इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी, क्या दुनिया उनको शिकस्त दे सकती थी या नहीं? हो ही नहीं सकता। उन्हें दुनिया का कोई मालो मता, कोई भी सामने नज़र आने वाला ऐसा नक्शा या पैसा या कोई और औरत, ना उनको वो लोग ख़रीद सकते थे और ना ही अपने रास्ते से वो हटा सकते थे। इस हदीस ने कहा कि मैंने उन लोगों को देखा है कि वो अपने नबी पर ऐसे जान निसार होते हैं, ऐसे फ़िदा होते हैं, उनके दिल में नबी की इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि उस मोहब्बत को मैं देख कर आया हूँ, इसलिए तुम कभी भी उनको शिकस्त नहीं दे सकते। इसने कहा मैंने बड़े बड़े सरदारों को देखा है कि सरदारों के जो मानने वाले या उनके जो चाहने वाले लोग हैं, इतनी मोहब्बत वो अपने सरदार से नहीं करते जितनी मोहब्बत सहाबा अल्लाह के नबी से करते हैं। तो ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा वो लोग हिल गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है,